हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल मेथड में एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। इन स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑफ डेटा अकर्स। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी वैल्यू है वो किसी भी पर्टिकुलर डेटा में कितनी बार आ रही है। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमने देखे आप नीचे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ लिए हमने। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं 1 5 6 4 4 9 3 3 2 5। तो अब हमें ये देखना होता है स्टूडेंट यहाँ पर कि जो पर्टिकुलर नंबर्स दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक, लेकिन हमने टेबल 6 तक बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे हम, आप जैसे कि मैंने तो 6 तक बना लिया, आप टोटल 9 तक बनाइएगा। ठीक है। तो उसमें आपको देखना है कि 1 जो है वो पर्टिकुलर लिस्ट में कितनी बार आया है, 2 जो है वो पर्टिकुलर लिस्ट में कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है। अब देखें, 2 जो है वह 1 बार आया है, 3 जो है वह 2 बार आया है, 4 जो है वह 2 बार आया है, 5 जो है वह 2 बार आया है, और 6 जो है वह 1 बार आया है। ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी की। अब हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वह एवेल्यूएट करती है किसी भी कैटेगरी को, उसका कितना पोर्शन या परसेंटेज जो है वह पर्टिकुलर डेटा में इन्वॉल्व है। इसके लिए फॉर्मूला रहता है हमारा, रिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 कर देते हैं। दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द इन फ्लोट वैल्यू। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंटू 100 नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर हमारी फ्लोट वैल्यू में पोर्शन निकल आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, इस तरीके से हमने एक डाटा वैल्यू ले रखी है, फ्रीक्वेंसी ले रखी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रखी है। ठीक है। तो अपॉन जब हम 2 करते हैं तो 3.5 आ गया, यानी कि ये पोर्शन निकल कर आ रहा है। परसेंटेज के लिए इसमें इंटू 100 कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा cumulative frequency. In statistical computation, a cumulative frequency is defined as the total of frequencies that are distributed over different class interval. यानी कि डिफरेंट क्लास इंटरवल हैं, जैसे सपोज करिए कि क्लास फर्स्ट से सेकंड तक, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, तो डिफरेंट क्लास इंटरवल्स हैं। तो इनके बीच जो डेटा रिपीट होता है हमारा, उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नोटिस करते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने फ्रीक्वेंसी में समझा था कि किसी भी वैल्यू का एक लिस्ट में कितनी बार अकर होना, प्रेजेंट होना, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी उसकी बारंबारता, यानी कि रिपीटेशन को अकर होना किसी भी डेटा सेट में, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें यही बताता है कि वह नंबर्स बार बार रिपीट ना होके उसको एक बार में लिख दिया। जैसे अभी हमने टेबल में देखा था क्या, कि अगर 2 बार आ रहा है तो 2 को 2 बार लिख देंगे, यानी कि 2x की वैल्यू हो गई 2 और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2। अब ये नहीं है कि हम 2 को 2 बार x में ही लिखें। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा जो होता है वह ईजी हो जाता है। अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लेक्चर। आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।